हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH फैमिली वर्ड या WH फैमिली वर्ड का एडवांस जो लेवल होता है उसको आज समझेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जब कभी वाक्य के अंत में या है, ये है, गया है, गई है, गए हैं या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ये 100% सही नहीं है, 90% केसेस में ऐसा होता ही है। अगर 100% क्लियरिटी चाहिए तो उसके लिए क्या है, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जब कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। जैसे कि वह खाना बन चुका है, यानी कि वो काम अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ था, अभी वो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वह घर जा चुका है, वह पढ़ चुका है। ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का होता क्या है, तो सिंगुलर के लिए ये है। सिंगुलर क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ही, सी, इट या कोई पर्सन आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज लिखते हैं और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, देखिएगा। वह गया है तो कौन गया है, वह। तो वह का इंग्लिश ही और ही के साथ लगता है हैज, और जाने का इंग्लिश गया है तो गया का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो। और गो का जो थर्ड फॉर्म होता है गॉन होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ही हैज गॉन। वह पढ़ी है, ठीक है, तो वह लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा शी। और पढ़ने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्टडी। तो स्टडी का थर्ड फॉर्म होता है स्टडीड, तो क्या हो जाएगा, सी स्टडीड। रमन लिखा है तो क्या हो जाएगा, रमन। और रमन के बाद लगेगा हैज, और लिखने का इंग्लिश क्या होता है, राइट। तो राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है रिटन होता है। लेकिन क्या हो, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है जैसे कि आई, वी, यू या दे, पीपल, तब वहाँ पे सीधा सा सिंपल हम लिख देंगे HAVE, हैव। मैं गा चुका हूँ तो यहाँ पे आई आ रहा है तो यहाँ पे लग जाएगा हैव। तो पहले लिखेंगे मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ लगता है हैव। और गाने का इंग्लिश होता है सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई हैव संग। हम वहाँ गए हैं तो क्या हो जाएगा, वी के साथ लगता है हैव, तो क्या हो जाएगा, वी हैव गॉन देयर। तुम गिलास तोड़े हो तो कौन तोड़ा है, तुम। तो यू लगेगा, यू के साथ लगता है हैव, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। और तोड़ने का इंग्लिश, यहाँ पे जब कोई चीज़ हम तोड़ते हैं तो वहाँ पे ब्रेक होता है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन, और गिलास का इंग्लिश ग्लास हो जाएगा। तो यू हैव ब्रोकन ग्लास। आगे बढ़ते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे सीधा सिंपल है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे प्लस उसके बाद से हैज या हैव लिखेंगे और प्लस नॉट लिखेंगे, और उसके बाद से लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। उन्होंने नया घर नहीं खरीदा है तो उन्होंने का इंग्लिश हो जाएगा दे, और दे के साथ लगता है हैव, और यहाँ पे लिख देंगे नॉट, क्योंकि नहीं आ रहा है ना, तो दे हैव नॉट। और खरीदने का इंग्लिश होता है बाई, तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, और नया घर का इंग्लिश अ न्यू हाउस। अब देखिएगा, थोड़ा सा सेंटेंस को और अच्छा बनाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे। वह दौड़ते दौड़ते नहीं गिरा है तो वह का इंग्लिश ही, और ही के साथ लगेगा हैज, और उसके बाद से लिखेंगे नॉट। पहले गिरा का इंग्लिश, तो गिरने का इंग्लिश होता है फॉल, और फॉल का थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। जब कोई रिपीटेशन में आता है तो वहाँ पे लिखते हैं वाइल, और उसके बाद से ING फॉर्म में होगा। दौड़ने का इंग्लिश रन, तो रनिंग।
जब किसी से जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब यस या नो में आए, लिखेंगे हैज या हैव और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्या उसने गाते गाते नाच किया है, क्या हो जाएगा उसने का इंग्लिश ही, तो पहले लिखेंगे हैज ही, और डांस करना नाचने का इंग्लिश हो जाएगा डांस्ड, और गाते गाते का इंग्लिश वॉइल, और गाने का इंग्लिश सिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। क्या वह पढ़ते पढ़ते सो गई है, तो पहले हो जाएगा वह का इंग्लिश सी, क्योंकि लड़की बात हो रही है तो पहले लिखेंगे हैज शी, और सोने का इंग्लिश स्लेप्ट हो जाएगा, और पढ़ते पढ़ते तो पहले लिखेंगे वॉइल, और पढ़ते पढ़ते का इंग्लिश स्टडी, तो यहाँ पे हो जाएगा आईएनजी फॉर्म स्टडिंग। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए WH फैमिली वर्ड की बात कर रहे हैं। जैसे WH फैमिली वर्ड अगर आ गया, उसके बाद से हैज या हैव लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है इंट्रोगेटिव का, बस आगे लिख देना है WH फैमिली वर्ड। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वे घर पर आज क्या बनाई है, ऐसे सेंटेंस जिसको हम इंग्लिश बनाते हैं, जिसका जवाब हम यस या नो में जवाब ना दे सके, वहाँ पे हम लिखेंगे WH फैमिली वर्ड। तो पहले क्या का इंग्लिश वॉट, और वे का इंग्लिश दे होता है, दे के साथ लगता है हैव, तो पहले लिख देंगे हैव, वे का इंग्लिश दे, और बनाने का इंग्लिश हो जाएगा कुक्ड, और घर पर का इंग्लिश एट होम, और कब की बात हो रही है आज की, तो आज का इंग्लिश हो जाएगा टुडे। तुम आज यहाँ क्यों आई हो, इसको भी बोले क्यों का इंग्लिश, क्योंकि इसका भी जवाब आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे, तो पहले क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, और यू के साथ लगता है हैव, तो पहले लिख देंगे हैव, फिर यू लिखेंगे, और आने का इंग्लिश हो जाएगा कम, और यहाँ का इंग्लिश हेयर, और कब की बात हो रही है आज की, तो यहाँ पे टुडे, तो वाई हैव यू कम हेयर टुडे। तुम आज वहाँ किस लिए गई हो, तो पहले किस लिए का इंग्लिश हो जाएगा वाई, पहले लिखेंगे हैव फिर यू, और गई का इंग्लिश हो जाएगा गो, तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, और वहाँ का इंग्लिश देयर, और आज की इंग्लिश लिखेंगे टुडे, तो वाई हैव यू गॉन देयर टुडे। ध्यान दीजिएगा यहाँ आगे। अब WH फैमिली वर्ड का एडवांस लेवल समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वह कब और क्यों वहाँ पर बहस किया, तो देखो इसका जवाब यस या नो में आप नहीं दे पाओगे, तो पहले कब का इंग्लिश व्हेन, और का इंग्लिश एंड हो जाएगा, और क्यों का इंग्लिश वाई, और यहाँ पे लग जाएगा हैज, क्योंकि वह के साथ क्या लगता है ही, और ही के साथ लगता है हैज, तो पहले हैज फिर ही, और बहस करने का इंग्लिश होता है आर्ग्यू, तो आर्ग्यू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आर्ग्यूड, और वहाँ का इंग्लिश देयर, तो व्हेन एंड वाई हैज ही आर्ग्यूड देयर। आगे देखिएगा। कब क्यों और कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे अक्सर आप बोलते हो, तो पहले कब का इंग्लिश व्हेन, और क्यों का इंग्लिश वाई, और का इंग्लिश एंड, और कैसे का इंग्लिश हाउ, और उसका एक्सीडेंट हो गया ना, तो ये सिंगुलर है, तो पहले लग जाएगा हैज ही। इसका देखो जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेट विद एन एक्सीडेंट। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, व्हेन वाई एंड हाउ हैज ही मेट विद एन एक्सीडेंट। आगे देखिएगा। वह आज हमको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाए हैं, तो पहले क्या क्या का इंग्लिश हो जाएगा व्हाट ऑल, जब रिपीट में आ रहा है तो व्हाट ऑल, क्यों क्यों आ गया तो वाई ऑल, कब कब आ गया तो व्हेन ऑल, ठीक है। वह का इंग्लिश ही, तो ही के साथ लगता है हैज, तो पहले हैज फिर ही, और पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है ट्रॉट, और हमको पढ़ाने की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा अस, और मे का इंग्लिश इन, और किस में किसकी बात हो रही है इंग्लिश की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंग्लिश, और आज की बात हो रही है तो इसलिए टुडे। तो व्हाट्स ऑल हैज ही टॉट अस इन इंग्लिश टुडे, हम उसके लिए क्या कुछ नहीं किए हैं। अब देखिएगा
क्या कुछ का इंग्लिश हो जाएगा व्हाट ऑल, और हम का इंग्लिश वी होता है, वी के साथ लगता है हैव, तो पहले हैव और हम का इंग्लिश वी, और उसके बाद से लिखेंगे नॉट। और करने का इंग्लिश होता है डू, तो डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, और उसके लिए ना तो यहाँ पे के लिए का इंग्लिश फॉर, और उसके का इंग्लिश हो जाएगा हिम। तो व्हाट ऑल हैव वी नॉट डन फॉर हिम। थोड़ा सा और एडवांस लेवल जाते हैं। तुमने इस बारे में किस किसको पूछा है, तो किस किसको का इंग्लिश होता है होम ऑल, और तुमने का इंग्लिश होता है यू, तो यू के साथ लगेगा हैव यू, और पूछने का इंग्लिश होता है आस्क, तो आस्क का थर्ड फॉर्म लगेगा आस्क्ड, और इस बारे में इंग्लिश हो जाएगा अबाउट इट। आगे देखिएगा, उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए किससे अनुमति ली है, तो किससे अनुमति, किससे का इंग्लिश हुम, और उन्होंने का इंग्लिश होता है दे, तो दे के साथ लगेगा हैव, और उन्होंने का इंग्लिश दे, और अनुमति लेने का इंग्लिश होता है टेक परमिशन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन परमिशन, प्रोजेक्ट के लिए हो जाएगा ना फॉर देयर प्रोजेक्ट, ये फ्रॉम नहीं रहेगा, तो क्या होगा होम हैव दे टेकन परमिशन फॉर देयर प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुमने अब तक इस समस्या से कैसे निपटा है, तो कैसे का इंग्लिश हो जाएगा हाउ, और तुमने का इंग्लिश क्या होगा यू, और यू के साथ लगता है हैव यू, और समस्या से निपटने का इंग्लिश होता है डील विद दिस इशू, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो डेल्ट विद दिस इशू। और अब तक का इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, अब तक का इंग्लिश सो फॉर, तो हाउ हैव यू डेल्ट विद दिस इशू सो फॉर। बिल्कुल ही एडवांस लेवल में जा रहे हैं। देखिएगा, उसने अब तक अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की है, तो कैसे का इंग्लिश हो जाएगा हाउ, और उसने का इंग्लिश होता है ही, तो ही के साथ लगता है हैज, तो पहले हैज ही, और पूरी करने का होगा कंप्लीट, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, और अपनी पढ़ाई का इंग्लिश हो जाएगा हिज एजुकेशन, और अब तक का इंग्लिश टिल नाउ, तो हाउ हैज ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन टिल नाउ। और भी थोड़ा सा एडवांस लेवल, कौन कौन सी फिल्में तुमने अब तक देखी है, तो कौन कौन सी फिल्में, कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सी सामान अगर आ रहा है तब वहाँ पे हो जाएगा विच, और उसके बाद से तुरंत फिल्में हैं तो वहाँ पे हो जाएगा मूवीज। और तुमने का इंग्लिश है तो यू के साथ लगता है, तो पहले लिखेंगे हैव फिर यू, और देखी का इंग्लिश हो जाएगा वॉच, तो वॉच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड, और अब तक का इंग्लिश सो फॉर, तो विच मूवीज हैव यू वॉच्ड सो फॉर। तुमने अब तक कौन कौन से काम पूरे किए हैं, तो पहले कौन कौन से काम का इंग्लिश हो जाएगा विच टास्क, और तुमने का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगता है हैव, तो पहले लिख देंगे हैव फिर यू, और पूरा करने का इंग्लिश हो जाएगा कंप्लीटेड, और अब तक का इंग्लिश सो फॉर। तो इसका इंग्लिश आप मुझे कमेंट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।